अच्छा, हमारे राशन राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है भाई। जैसी ये खाते पाते खुल रही है ऐसी भी है। ऐसी सुविधा से राशन कार्ड पे हमारे को कणक भी मिलती। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। आज कौन आया है हमारे घर? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? देखते हैं आज के मेहमान कौन हैं। ये देखिए, अभी आएंगे और खाना खाएंगे। बड़े खास मेहमान हैं। कौन हो सकते हैं भला? ये आ गए। पहचानो कौन है? पहचान में आया कि नहीं? कैसे पहचानोगे? हमारे घर भी पहली बार आए हैं। सब्जी वगैरह नहीं है, ये कोई नहीं खा लेंगे। पहली बार? एकदम से जी हाँ, पहली बार। कोई बात खा लो। ये गली में जा रहे थे, घूम रहे थे, इन्हें भूख लगी थी और खाना मांग रहे थे। ये रोटी मांग रहे थे कि हमें कुछ खाने के लिए दे दो, खाना खिला दो, भूख लगी है। तो बस वही हैं, आते जाते चलते फिरते मेहमान। अभी तो ये खाना खा रहे हैं, आगे चलकर इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनके बारे में, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इनकी सोच है। तो इनकी सोच जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। देश में इस प्रकार की सोच के लोग आज भी घूम रहे हैं, तो ऐसे में कैसे देश आगे बढ़ेगा? जो आपने खाना खाया हमने खिलाया। कोई बात नहीं, खाना नहीं, वो बात पता क्या थी उस टाइम पे होती है। एक बात तो ऐसी होती है, खाना भी खिला दिया, जो बाहर बिठा के खिलाया, एक्शन लगाई। एक खुद ने जो आप खाना खाया, जो इंसान ने वही खाना खिलाया, तो भगवान को भी ऐसे पता है, जो जैसा आपको मिले जैसे दूसरे को मिले। इस बात में तो होता है फर्क। अरे इंसान हो यार, तुम लोग भी तो इंसान हो। कोई बात नहीं, अच्छे से बैठ के खाना चाहिए खाना। तो भी की कर दी लड़की, पापा मैं भूखी हूँ पूरे गांव से रोटी मांग ली। अच्छा, पूरे गांव से रोटी मांग ली, किसी ने रोटी नहीं दी? मेरे आगे मेरी लड़की बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, ये आपकी लड़की है? लड़की है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप आराम से खाना खाओ, बाद में करते हैं बात। पूरे गांव से हम खाली आ गए, आप कुछ सामान नहीं भी, हम सुबह से निकल रहे थे। मेरे को बाहर नहीं बैठे बैठे को भी ना बेटा टैब तो नहीं देखा। बाहर बैठे बैठे को भी मेरे को नींद सी आ रही थी। तुम बगल चाह पिए ऐसे हम निकल के घर से बाहर, पापा चल घर बाहर चलेंगे। अच्छा। कुछ खाने पीने के लाएंगे, तो क्या खाएंगे, घर बैठे को अपने खाने से मिलेगी। 5 रुपए बैठे। चलो खाना खाते हुए बात नहीं करते, खाना खाओ पहले आराम से। खाना खाओ। तो अभी आपने सुना, पूरे गांव से इन्होंने रोटी मांगी लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे ही भूखे घूम रहे थे। कहीं मांगने वाले जैसे कि भाई सूट मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, अनाज मांगते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं तो चलो मान लो कि उनको ना दो, लेकिन खाना मांगते हैं, चाय मांगते हैं, भूखे हैं तो पानी मांगते हैं। यह सब तो बनता ही है। कह रहे थे पूरे गांव से हमें कहीं नहीं मिला खाना, और इन्होंने ये खुद बताया। छिक्के खाओ यार, बिल्कुल छिक्के खाओ। तो भाई रज के खाओ। यही है कि भाई खाना रोटी जैसे है, भाई पेट भरने के लिए भूखे को रोटी कहते हैं ना, प्यासे को पानी। तो यह सब तो हमें देखो दे ही देना चाहिए। ये गलत बात है कि कोई जैसे कि भाई हम किसी को वैसे कपड़े दे रहे हैं। अब जैसे कोई जेंट्स है, आदमी है, यानी बाबा टाइप है, क्या बोलेंगे उसको, और वो सूट मांग रहा है। उसको सूट का क्या काम, उसका पहनना है। ऊपर से वो लेडीज़ भी नहीं है, जेंट्स और लेडीज़ सूट इकट्ठे करता फिर रहा है। क्या करना है उसको? 10 20 100 50 सूट इकट्ठे करके ले गया, क्या करेगा? वहाँ ले जाके कहीं सेल करेगा और शाम को ऐसे
बस कुछ न कुछ उसका अनाप शनाप खाएगा पिएगा। तो यह भी गलत है ना। अनाज मांगते हैं भाई, अगर खाना मांगो, आप पहनने के लिए कपड़े मांगो, खुद के पहनने के लिए। वो भी लाचार जो बंदे हैं, हम छोटे स्टेशन से जो कुछ कर नहीं सकते। कहाँ रहते कहाँ हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे पीछे के, तो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले। उधर आ जाओ आप, उधर। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। अच्छा, हाँ, चित्तौड़गढ़ से आए हो। चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ क्या कर रहे हो जींद में, मतलब क्या क्या करते हो तुम लोग? हम जैसे टपटा में पहले तो छाननी छाछ बनाया करते, हाँ। वो बेचा करते, उनका रोजगार खत्म हो गया। गाँव में अंडा करते, कभी इस गाँव में कभी उस गाँव में। अभी फिरने करने का भी टाइम नहीं है। ये मेरी लड़की है। अच्छा। जैसे है तो बड़े भाई की लड़की। अच्छा। जैसे रहती है मेरे पास में तो मेरी लड़की है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा हैं तो हाँ, मेरे पे 2 लड़की है। एक उधर गई, एक इतने के 3 साल की। 3 साल की। तो एक कहाँ गई? एक मर गई थी। कैसे? जैसे पहले गुजर गई थी, उससे बड़ी थी, 4 साल पहले गुजर गई थी। अच्छा 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 अच्छा, 4 साल पहले गुजर गई थी। तो आपको कितने दिन हो गए जींद? जींद में? हाँ, जींद में जी हमारे को तो बहुत साल हो गए रहते हैं। अच्छा, हो गए 15-16 साल। 15-16 साल। ये माल कहाँ से लेके आते हो? ये वाला? हाँ, ये तो इधर ही जींद ही आता है, जींद से लेते हैं। अच्छा। हाँ, दुकानों में से। इनके कपड़े वगैरह कैसे कैसे हम, सेल करते हो? हम सेल वाला नहीं रखते हैं। अच्छा। जैसे ये माल यहाँ से महंगा लेते हैं तो तेरे पर कभी दाने गाल दे, कोई पैसे दे दे, पैसे ऐसे। अच्छा, ऐसे जीवन यापन चल रहा है आपका? ठीक है। तो आपका नाम क्या है? संजना। तेज बोलो। संजना। संजना। अच्छा, संजना, पढ़ाई नहीं की आप लोग? मतलब पढ़ने नहीं जाते आप? चाहते हो पढ़ना? नहीं चाहते, जैसे नहीं चाहते जी, ऐसी जमीन जायदाद तो है नहीं। हाँ, ऐसे नहीं चाहते। नहीं, जमीन जायदाद नहीं है तभी तो पढ़ना चाहिए ना आपको। पढ़ना तो चाहिए जी बाबूजी, आप तो खुद जानकार हो। हाँ। जैसे भी बच्चों को पढ़ावा, जैसे ये तुम्हारी जगह है, यहाँ से उठवा देगी, फिर बच्चे किधर पिढ़ाएंगे, किधर कॉपी किताब उठाएगी, किधर जाएगी, किधर आएगी। बच्चे आने साने इनको क्या पता, जिस जगह का पता है। तेरे मेरे जैसे जानकर को पता है, वहाँ जाना वहाँ जाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है जी। अच्छा, नरेश है आपका नाम। नरेश का कहना ये है कि ये पढ़ा तो लें, लेकिन मतलब आज यहाँ पे तो कल कहाँ पे, ऐसे ही ना? ऐसी है। आज यहाँ कल कहाँ, ऐसे ही चलता रहता है। वैसे ऐसे घर की जमीन नहीं है। और जैसे भाई बाबूजी, ये तेरे पर का है, यहाँ तेरी जमीन पे पड़े, यहाँ कभी तेरा भी कोठी बनवाने की समय आ जाएगी, जब उठवा देगा और किधर लगा लेंगे, और क्या करें। ठीक बात है। और नरेश नाम बताया ना आपने? नरेश नाम है। नरेश। नरेश, कितने दिन हो गए आपको शादी के? मेरी शादी को हो गई 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल। नरेश, क्या सोच के शादी करी थी कि भाई अब जैसे तुम्हारा ये काम है तो आपके बच्चे भी यही काम करेंगे फिर, है ना? जी इतना तो पता नहीं है पीछे का, क्या आगे का पीछे का नहीं, आगे का। आगे का बच्चे भी पता नहीं। आपके बच्चे भी यही काम करेंगे जो आप काम कर रहे हो। क्या आपको अच्छा लगता है ये काम करना? और क्या करा, हमारे को तो अच्छा ही लगता है। आपको अच्छा लगता है? जैसे भगवान को रवा रोटी सी मेरे लिए तो अच्छा ही लगता है। अच्छा। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेश कि आप जैसे शादी करी आपने, एक आदमी का ना एक टारगेट होता है कि भाई मुझे ये बनना है। आप इस देश के ऊपर और खुद के ऊपर भी एक बोझ है ना, क्योंकि इस देश की तरक्की में आप कोई विकास नहीं कर रहे हो। कोई योगदान है आपका इस देश के विकास में? कोई भी योगदान नहीं है। क्या योगदान है बताओ, इस देश के विकास में आपका क्या योगदान है? जितना तो पता नहीं है मेरे। मतलब इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनको करना क्या है, इनको आगे बढ़ने के लिए, इस देश में आगे बढ़ने के लिए इनको क्या करना है, मतलब खुद के जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा नरेश, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा, मेरे पास आके यहाँ पे? बढ़िया लगा जी। अच्छा लगा? अच्छा लगा। आज से पहले कभी ऐसा महसूस किया आपने?
नहीं ऐसा है हमारे को, जैसे भाई बाहर बैठ के रोटी खा लेते थे, अंदर बैठते नहीं थे कभी किसी के। अच्छा। अंदर बढ़ने की तो हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं है, कभी लग भी हिम्मत नहीं है। अच्छा। बाहर से मांगने की कि 2 रोटी दे दे, खाने की रोटी खा के हमारे काम। अच्छा। आपका नाम क्या बताया आपने? संजना। संजना। संजना, आप पढ़ना नहीं चाहते? क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ये तो आपके पापा ने बता दिया कि भाई हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, लेकिन आप भी नहीं पढ़ना चाहते? क्या करोगे भी पढ़ा के? नहीं 17-18 साल की होगी, 2-3 साल में शादी कर देंगे, 21 साल। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आगे आपके बच्चे, आपके घर बारी कैसे भी करिए कुछ भी नहीं, क्या करेंगे फिर वो वही यही कर्म तो ऐसे चलता ही रहेगा। आप तो समझ गए जो ये कर्म तो बरकरार रहेगा। फिर इनसे इनके बच्चे होंगे, वो बच्चे भी ऐसे ही मांगते फिरेंगे, और मतलब ऐसे ही फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी ऐसे मांगते फिरेंगे। बाबूजी आप तो खुद भाई पढ़ लिखने वाले हो, आपको पता है सरकार ने, आपको तो सभी चीज का दिमाग है, हमारे को तो वैसे भाई हम तो अनपढ़ हैं। जैसे ऐसे नरेश, जो तकदीर में लिखा नहीं जैसा तो मिलेगा, क्या करें। नरेश मेरी बात समझने की कोशिश करो कि आपको सरकार ने बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं। आपको पता नहीं है कि अगर आप सिर्फ 10th पास हो जाओ तो आप सरकारी नौकरी लग सकते हो। पता है आप लोगों को? आपके लिए आरक्षण ही इतना है, बहुत आरक्षण है आपके लिए सरकार ने। बात तो सही है। कौन सी बिरादरी से बिलोंग करते हो आप? कौन सी बिरादरी से हो आप? हम बागड़ी लोहार। बागड़ी लोहार। हाँ, तुम्हें पता है आपकी सीटें खाली रहती हैं। बिल्कुल बात तो सही है आपकी। अगर आप अपने बच्चों को ना सिर्फ 10th क्लास भी पढ़ा दो ना, तो आपका बच्चा नौकरी लग सकता है, आपका जीवन संवर सकता है। आपको ऐसे मांगने खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कभी जी पढ़ाएंगे बच्चे को भगवान से, तेरे आश्रय को कभी भगवान ने ऐसी जमीन जायदाद दे दी ना को, तभी पढ़ाएंगे बच्चे को। आप बताओ मुझे क्या करना है। मैं आपके बच्चों को मैं एडमिशन मैं दिलाता हूँ सरकारी स्कूल में। यार खाना फ्री, किताबें फ्री। बिल्कुल बात तो सही है। और क्या चाहिए? और देखेंगे जी, घर जाके पूछेंगे तो सलाह भाई आप इतनी हेल्प करते हैं हमारे लिए, उसको पूछ लेंगे घर पे। आप समझो इस बात को नरेश, बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाई, बदल सकता है। आपकी जीवन शैली बदल सकती है इससे। और बदल जाती है फिर। जो जी तो घर से बाहर फेरी मारने के निकले, यहाँ कभी शाम को घर पे जाके बतलाएंगे वैसे ही उसको, बंदे को ऐसी बात कही थी, ये अपनी सुविधा के लिए कही थी, उनको समझ में लगी तो आपको ऐसे हम बता देंगे। कभी आते जाते रहेंगे फेरी मारने के लिए। कितने साल के हो गए आप? ये 17 साल की हो गई, 18वें साल में लग गई। 18वें साल के हो गए आप? अच्छा, तो अभी शादी करनी है बस? नहीं 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 नहीं, अभी तो 18 साल में लगी है। अच्छा, कितने आपकी बिरादरी में कितने साल के बच्चे को की शादी कर देते हैं? हमारी बिरादरी में तो ऐसे करते 22-23 साल की लड़की हो, जो 24-25 साल का लड़का हो, जैसे अच्छा, पैरों फिर पर फिर तो ठीक है। ठीक है नहीं, ये वैसे बच्चे की शादी करेंगे, अगर बच्चे के बच्चे होने लगे तो फिर क्या फायदा है। हाँ, क्या, चलो इतना तो आप लोगों में दिमाग है, इतना तो बच्चा पैरों पे मैं खड़ा हूँ, समझ लगाओ, तो मैं ऐसे बच्चों को मांग के भी पेट भर दूंगा। ये बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तो कैसे पेट भरेगा? कुछ फायदा नहीं। ऐसे पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो भी शादी कर दी, वो टाइम पड़े अभी। संजना बेटा, आपने यहाँ पे भोजन किया, खाना खाया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बढ़िया था खाना? चलो, बहुत 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 धन्यवाद। और आप हमारे आज के मेहमान हो। ठीक है, हम तो ऐसे तेरे पैरों की मट्टी हैं। ना ना ना, नहीं नहीं, मट्टी नहीं बोलते उसको। आप हमारे भगवान के भेजे हुए मेहमान हो आप। हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपकी सेवा करके। कोई बात नहीं, लेकिन ना थोड़ा सा, अगर नरेश भाई आप लोग थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, कि उसके साथ चलो, समाज के साथ, टाइम के साथ चलो थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि आपकी जनरेशन, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो सुधरेंगी। बिल्कुल बस, ठीक है, और आपको तकलीफ नहीं होगी, आप मान सम्मान से जियोगे, है ना? मान सम्मान से जीना चाहते हो ना समाज में, क्यों संजना? हाँ। है ना? तो अभी भी इनको पढ़ाई करवा सकते हो। आपके कितने बच्चे बता रहे हो? 2? एक गुड़िया थी, वो एक्सपायर होगी, और एक ही गुड़िया है मेरे पे, 3 साल की होगी, 4थी साल में लग गई। नरेश, उसको पढ़ाना है तेरे को।
उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी है नहीं। जैसे बच्चा उसको बड़ा सा ज्ञान कम है, हाँ जैसे 5-6 साल की होगी। आंगनबाड़ी होती है, आपको पता है ना, आंगनबाड़ी भी होती है, आंगनबाड़ी होती है। नू तो ऐसे हमारा सारा कुछ है, हाँ पूरा हमारा जिंद का ही है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ ही तो बना फिर क्यों नहीं यार, मैंने कहा ना कि तुम लोगों नौकरियों में तुम लोगों का आरक्षण खाली चला जाता है। बस ये दिमाग से बात उतार रहे हैं हम, हमारी से राशन कार्ड भी बनवा लिया, आधार कार्ड भी बनवा लिया, सभी कुछ सुविधा हमारी सही बढ़ रही है भगवान के सारे। 25 से 30 हजार रुपए लगते ही नौकरी है। 25 से 30 हजार बात बिल्कुल जायज है। मैं जैसे ऐसे सोच रहे हम, वैसे ये बस पढ़ने वाली बात हमारी से दिल से उतर जाती है, क्यों कभी पढ़े तो है नहीं, जब आप ही दिल से नहीं रहती। संजना, जब बच्चे स्कूल में, जब आप बच्चे थे, बच्चे इन द सेंस मतलब कि आप जैसे जब 10 साल के थे, जब आपको ये समझ में आने लगा कि ये स्कूल है, जब भी आप स्कूल के सामने से जाते थे तो कैसी आप कैसा सोचते थे, कैसी फीलिंग आती थी आपको? पढ़ने की नहीं आती थी कि जब दूसरे बच्चों को जब आप स्कूल में जाते हुए देखते थे तो मन करता था कि कभी ऐसा नहीं करता था? क्यों नहीं करता था? वैसे नहीं होता कुछ तो, जैसे आपके घर में, जैसे आपके मदर हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, पापा हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा समझाया नहीं कि स्कूल जाना है? पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। अच्छा। मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है संजना कि अगर आप पढ़ते ना तो बहुत कुछ कर जाते आप। जो कई पढ़ते हैं उस वाली बात है, जो जिसका सुविधा भी अच्छा हो रहा है, हाँ, जो पढ़ने वाले के लिए हमारे। तो नरेश, आपके पास क्या क्या है? राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह है? क्या क्या है आपके पास? है आधार कार्ड है मेरे मम्मी का, मेरा पापा का, मेरा। अच्छा। हमारे राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है भाई, जैसी ये खाते पाते खुल रही है ऐसी भी है। ऐसी सुविधा से राशन कार्ड पे हमारे को कणक भी मिलती है 15 किलो। 15 किलो कणक मिलती है राशन कार्ड एक आदमी को? एक आदमी को पहले मिली थी डबल में, तो अच्छा, डबल में 30 किलो मिला करते। अच्छा, अभी सिंगल मिलने लगी। ठीक है। और 1 किलो चीनी मिलती है। 1 किलो चीनी मिलती है। पहले 2 किलो की तेल की शीशी भी मिलती थी, अब नहीं मिलती। अभी नहीं मिलती। अच्छा, अभी इस पे आप सरकार के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि ये गलत किया या ठीक किया? ठीक किया सरकार ने, ये तो ठीक कर रखे ये काम। अच्छा, ताकि लोग काम करें इसलिए। ओके नरेश, मैंने कभी देखा है, जैसे आप बागड़ी लोहार हो ना, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं तुम्हारे, मतलब उसमें जहाँ पे आप रहते हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो ना तुम लोग? हाँ, झुग्गी झोपड़ियों में। तो लड़ाई बहुत होती है वहाँ पे? ऐसे नहीं होती है, जैसे मुंह की लड़ाई होती है। अच्छा, बस मुंह से लड़ पड़ते हैं, कैसे लड़ तो निकालते नहीं, क्या फायदा लड़ निकालने का। हाँ, तो फिर मुझे, अच्छा, लड़ते हो तब तो ये लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला। जैसे हम बतनाने लग जाते, जब भी दूसरे को ऐसे लगते हैं वे लड़ते हैं। हमारी आवाज ही ऐसी है ना, ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसी आवाज है हमारी। बहुत जोर से, तुम्हारी लेडीज भी और जेंट्स भी दोनों मतलब जोर हमारा बोल माड़ा सा ऊंचा पड़ता है। हाँ, क्यों बार बस्ती में रहते ना, खुला बोल हो जाता है आपकी। हाँ, नहीं तो वीडियो तो ऐसी हमारे को बहुत बनवा रखी है। रैली भी हमारे को निकाल रखी है। अच्छा, जैसे हम क्या भी घूमते फिरते हैं, सभी का गार्दा भी बहुत करते हैं भाई हमारे को, कोई जैसे हमारी इज्जत कर ले। फिर देखो को दुनिया कोशिश करेगी तो इज्जत करने की। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा फिर बाद में। मेरे पास फोन नंबर तो है नहीं। हाँ, मैं दे देता हूँ। तो ये सब आप बेचते हो? ठीक है। क्या है ये, मतलब क्या? टैप है कपड़े धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है नरेश। फिर संजना, आप आपका ठिकाना बता दियो भाई, हम यहाँ जिस जगह पर मेरी ड्यूटी है उसी जगह पर मैं आपसे अब खुद ही मिलने आ जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे ना संपर्क करके और फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, मिलने के लिए वहाँ जाऊँ। ठीक है, मैं दे देता हूँ।
आपका नाम? मेरा नाम सूरजबान है। सूरजबान, कहाँ से हो सूरजबान जी? अपने बेटे है अपना। नहीं फिर भी बताओ। अच्छा, परली साइड से, ठीक है। इनका जीवन के बारे में पूछ रहा था इनसे कि कैसे कैसे जीवन यापन होता है इनका। सही मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुकर दे रहा है? ये तो बस ऐसे बस इसके यहाँ पर आए थे तो खाना खाने के लिए।